हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है या तो हमारा सोलर पावर प्लांट आता है या फिर हमारा विंड एनर्जी आता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और अगर हम इसकी उत्पादन की बात करें तो हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, हमारा न्यूक्लियर पावर होता है, बायोमास होता है, और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के थ्रू, हमारा विंड एनर्जी के थ्रू, और हमारा सोलर पावर प्लांट्स। आप लोगों ने इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए बहुत बार देखी होगी। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों विंड एनर्जी के बारे में। अगर दोस्तों मैं विंड एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहला ध्यान आपका आता है विंड मिल के ऊपर। आप लोगों ने देखी भी होगी, और जिसने नहीं देखी है आज के सेशन में हम उसको क्लियर कर देंगे किस तरीके से विंड एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दोस्तों इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें विंड मिल्स के क्या है पार्क्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर पावर प्लांट से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वैसे ही हमारा विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और आप लोगों ने बड़े पैमाने पे इस चीज को देखा भी होगा। बट बात ये आती है कि दोस्तों ये जो बड़े बड़े विंड मिल होते हैं इनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर मैं सोलर पावर प्लांट की बात करूं तो ये देखने में बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगता है, बट अगर मैं विंड मिल की बात करूं तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जो इसका पूरा काम होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, और इसके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी जगह की जरूरत भी पड़ती है। तो दोस्तों आज पूरे इस कंक्लूजन को जानते हैं कि किस तरीके से विंड मिल को लगाया जाता है, उसका मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसका फाउंडेशन क्या क्या होती है, और इसका जो आने वाला फ्यूचर है वो क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी फाउंडेशन की। अब दोस्तों फाउंडेशन क्या है, अगर आपके पास फाउंडेशन के लिए जमीनें हैं तो आप जमीन पे भी इसको बना सकते हैं, और अगर आपके पास जमीन नहीं है तो बहुत सी कंट्री में क्या है ना, इसको ओशंस में भी बनाया जा चुका है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए फाउंडेशन उसका मेन पार्ट होता है, ऐसे ही इस विंड मिल के लिए भी फाउंडेशन एक मेन पार्ट है। अगर इस फाउंडेशन में कुछ भी दिक्कत आती है तो वो पूरे विंड मिल पर असर कर सकती है, जैसे कि हर स्ट्रक्चर में होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी मेनली जो हमारी फाउंडेशन होती है वो आपकी 3 तरीके की होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जो सबसे पहले इसकी फाउंडेशन होती है वो आपका ग्रेविटी बेस्ड फाउंडेशन होती है। आप लोगों ने देखा भी होगा और बहुत बार आप लोगों ने जब भी सर्च किया होगा तो फाउंडेशन के नाम पे आप लोगों को इस तरीके से रिंग शेप में इस तरीके से फाउंडेशन देखने के लिए मिली होगी, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से दोस्तों इसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है। आपको पूरा एक रिंग दिख रहा होगा जिसमें आपको ये पूरी फाउंडेशन दिख रही होगी। ये पूरा एक ठोस कंक्रीट का बनाया जाता है और इसमें रिइंफोर्समेंट भी लगाई जाती है। ये पूरा इस पूरे फाउंडेशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ग्रेविटी बेस्ड फाउंडेशन होता है, जिसमें आपको एक ठोस जमीन चाहिए होती है, वहां पर इस तरीके का आपको फाउंडेशन तैयार करना है, और इसी फाउंडेशन में इसका बेस तैयार होता है, जिसके थ्रू हम क्या है ना, एंकर बोल्ट्स के थ्रू इस पूरे स्टील पाइप को यहाँ पर लगाते हैं। अब ये तो था दोस्तों आपका जमीन पे, मतलब कि ये आपका एक तरीके से हो गया जो आपको फ्लैट सरफेस पे अगर आपको कोई भी विंड टरबाइन लगाना है तो वहां पर आप इस तरीके का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ओशन में कहीं पर लगाना है, यहाँ पर समुद्र में लगाना है, तो आपको कौन सी फाउंडेशन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास आता है आपका मोनोपाइल फाउंडेशन, फिर उसके बाद आता है आपका जैकेट टाइप फाउंडेशन। सो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि मोनोपाइल फाउंडेशन किस तरीके से होती है। आप लोग स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो ये आपकी मिडिल वाली जो आपकी फाउंडेशन है इसको बोला जाता है मोनोपाइल फाउंडेशन। जैसे कि आप लोगों ने पाइल फाउंडेशन के बारे में बहुत बार सुना होगा कि पाइल फाउंडेशन में क्या होता है, एक तरीके से आपको नीचे सर्कुलर एक तरीके से कॉलम होता है, उसकी कटिंग करके उसमें कंक्रीट फिल करनी होती है। ऐसे ही सेम चीज आपका ये मोनोपाइल फाउंडेशन होती है। इसमें भी आपको एक तरीके से बेस तैयार करना पड़ता है, उसके ऊपर ये जो आपका विंड मिल का जो टावर है उसको यहाँ पर लगाना होता है। तो ये आपका मोनोपाइल फाउंडेशन के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये सारा दोस्तों किस पे डिपेंड होता है, ये सारा आपका लोड पर डिपेंड करता है, इसके विंड लोड पे डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से वहां पर विंड का जो जितना भी लोड आता है वो कितना आता है, किस तरीके से वो परफॉर्म करता है। तो उसी बेसिस पे ये सारी फाउंडेशन वहां पर तैयार की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी तीसरे फाउंडेशन की, जिसको बोला जाता है जैकेट टाइप फाउंडेशन। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी हम कभी टावर लगाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने माइक्रोवेव टावर देखे होंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टावर होते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ये आप सामने यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये देखिए, ये आपको कुछ इस फॉर्म में नजर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जैकेट टाइप फाउंडेशन बोलते हैं, जिससे कि ये इस तरीके से बेस तैयार करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पोल्स वगैरह डिजाइन होते हैं और आपके जितने भी माइक्रोवेव टावर्स होते हैं वो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से बेस तैयार करना पड़ता है। और इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, ये जो टावर है हमारा, ये जो विंड मिल का टावर है उसको यहाँ पर सेट करना होता है। तो ये इसके 3 फाउंडेशन है। और भी दोस्तों बहुत सारी अलग अलग फाउंडेशन होती हैं जिसके हिसाब से हमें वहां पर चेंजेस करने पड़ते हैं। बट जो बेसिक फाउंडेशन हैं, ये बेसिक फाउंडेशन आप इस तरीके से यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं। इन फाउंडेशन के अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन हैं जो
बहुत सी जगह पर काम कर जाती है और बहुत सी जगह पर काम नहीं कर पाती है। जैसे कि आपको बहुत बार देखने के लिए मिला होगा, जो आपकी फ्लोटिंग फाउंडेशन होती है वो भी आपका ओशंस में क्रिएट की जाती है, पर उन सब के जितने भी फाउंडेशन है वो उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उनको डिजाइन किया जाता है। तो ये थी दोस्तों फाउंडेशन की बात। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेन मैकेनिज्म की, मतलब कि टावर की, शाफ्ट की, ब्लेड की। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फाउंडेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरीके का फाउंडेशन होता है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अपर पार्ट से, मतलब कि ये जो इसकी टावर होता है, मतलब कि ये सर्कुलर कॉलम होता है। ये जो सर्कुलर कॉलम होता है ना, ये अंदर से हॉलो होता है, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी आपकी वायर्स वगैरह हैं वो इसमें प्रोड्यूस होके जाती है। मतलब कि ऊपर से जितना भी टरबाइन से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर बन रही है वो इन वायर्स के थ्रू नीचे आ जाती है। आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, और बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये जो आपका टावर खड़ा हुआ है, मतलब कि ये जो टावर बनाया है ये अंदर से हॉलो होता है या फिर ये पूरा बंद रहता है, मतलब कि सॉलिड होता है। ये अंदर से हॉलो हो रहता है। हॉलो इस वजह से रहता है क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी वायर्स है वो आसानी से पास हो जाती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमें ऊपर जाना है, मतलब कि विंड के टरबाइन पे जाना है या फिर कुछ भी ठीक भी करने के लिए जाना है, मेंटेनेंस के लिए जाना है, तो इसके अंदर ही क्या होता है ना, हॉलो रहने की वजह से इसमें एक मैनुअली लिफ्ट भी होती है, जिससे एक आदमी पूरे ऊपर तक जा सकता है। अब दोस्तों इसके और कंपोनेंट की बात करते हैं। देखिए नीचे से अगर मैं बात करूं तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है, जैसे कि आपका ग्रिड कनेक्शन वगैरह हो गया। फिर आते हैं दोस्तों टावर पे, जो कि स्टील के भी होते हैं और बहुत सी जगह पर कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। फिर आता है दोस्तों नकेल विद जनरेटर एंड हब। ये जो आप ये चीज देख रहे हैं जिसमें आपके ये ब्लेड फिट हैं, ये देखिए ये जो ब्लेड्स हैं ये फिट हैं, ये किस में फिट होते हैं, ये नकेल्स में फिट होते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू इसी नकेल के अंदर क्या है ना, एक बड़ा सा आपका रूम टाइप होता है, उसी रूम में दोस्तों जनरेटर भी फिट होता है, आपके ब्रेक्स भी फिट होते हैं और आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी फिट होते हैं, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कन्वर्ट करता है। तो एक एक करके दोस्तों इस चीज को जानते हैं। ये इस तरीके से दोस्तों ब्लेड होते हैं, ये आप सामने देख सकते हैं, ये सारे इस तरीके से ये ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं जिनको इजीली ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अलग से मशीनरीज का यूज किया जाता है, इसको लाने के लिए, इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग तरीके की मशीनरीज यूज होती हैं। फिर आते हैं स्टील के टावर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जो अंदर से हॉलो रहते हैं। कंक्रीट के भी टावर होते हैं बहुत सी जगह पर। दोस्तों ये कुछ इसके मेन कंपोनेंट थे इसके विंड मिल के। अब दोस्तों बात आती है कि ये विंड, जितना भी ये विंड मिल है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इसमें जो टरबाइन लगा होता है दोस्तों, वो अपने हवा के हिसाब से, ये रोटेशन पर मिनट के हिसाब से ये घूमता है, और जो इसमें अंदर शाफ्ट लगी होती है वो जनरेटर से फिट होती है। जैसे ही वो हवा के थ्रू घूमती है तो जनरेटर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कन्वर्ट होने लगती है और वो नीचे जनरेटर में जाके फिट हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये जनरेटर में यहाँ पर आके स्टोर हो जाती है और अलग अलग जगह पर कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पर कहीं पर हब स्टेशन बना होता है वहां पर ये जाकर स्टोर हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर दोस्तों ये सोलर पावर से ज्यादा बिजली कन्वर्ट कर सकता है तो इसको हम नॉर्मल जगह पर क्यों नहीं लगा सकते हैं। ये दोस्तों हम कभी भी मेट्रो सिटीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो क्या है ना, हाईली डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया होता है। अगर मैं बात करूं विंड मिल्स की, तो ये क्या ज्यादातर हमारे खाली जगह पर ही लगाया जाता है, जैसे आपके बड़े बड़े आपके पार्क हो गए। क्योंकि दोस्तों खतरा ये रहता है कि जब भी हवा बहुत तेजी से चलती है तो इसमें क्या ना दोस्तों, शॉर्ट सर्किट होने के या फिर इसके जो ब्लेड्स हैं इसके टूटने के भी बहुत ज्यादा खतरे बन जाते हैं। इसी वजह से इसको हम हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलग ऑप्शंस की। अगर मैं विंड एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी में, तो हम छोटे डिवाइसेस का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी तक बहुत ही कम जगह पर ऐसे डिवाइस इस्तेमाल में लाए गए हैं जो विंड एनर्जी से हमारा कन्वर्ट हो सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर फ्यूचर में इस तरीके से विंड एनर्जी की अगर हम कामना करें कि हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे पॉट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये एक नया इनोवेशन है जिसको नाम दिया गया है पावर पॉट्स। दोस्तों ये एक तरीके से विंड टरबाइन की तरह ही है। जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े विंड टरबाइन देखे होंगे, तो उसी को छोटे मॉडल पे इस तरीके से पेश किया गया है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये एक तरीके से पॉट की तरह लगता है। अब दोस्तों ये काम किस तरीके से करता है, इसके जो शाफ्ट बने हुए हैं ये कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि इसमें से जैसे ही हवा पास होगी, इसके अंदर का जो ब्लेड है वो घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये दोस्तों एक नया इनोवेशन है जो कि मुंबई में भी कई जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया है, और आने वाले फ्यूचर में इसको बहुत से अलग अलग जगह पर यूज किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर पावर भी बहुत जगह पर यूज की जा रही है। हमारे नॉर्मल घरों में भी इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजीली किया जा रहा है। ऐसे ही आने वाले टाइम पर हम इसको नॉर्मल जगह पर भी देखने के लिए मिल सकता है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।